हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी नाउ पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 500 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन राजस्थान जीके से संबंधित जो विभिन्न पिछली भर्तियों में पूछे गए थे। तो आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। पास में जो बेल आइकन है उनको भी प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, तंबाकू किस कुल का पौधा है? तंबाकू है वो किस कुल का पौधा है? तो ये है सोलेनेसी कुल का पौधा है तंबाकू। दूसरा क्वेश्चन, मदिरा के प्रभाव से होने वाला मुख्य रोग है। मदिरा के प्रभाव से होने वाला मुख्य रोग कौन सा है? तो यह है वश्य यकृत। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सिगरेट के धुएं में उपस्थित गैस होती है। सिगरेट के धुएं में उपस्थित गैस कौन सी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड है वो सिगरेट के धुएं में उपस्थित होती है। अगला क्वेश्चन, तंबाकू या तंबाकू जनित पदार्थों में पाया जाने वाला हानिकारक अम्ल कौन सा है? तो ये होता है निकोटिन। कौन सा पदार्थ होता है? निकोटिन पदार्थ होता है। अगला क्वेश्चन है अपना, एकल परिवार से तात्पर्य है। एकल परिवार से क्या तात्पर्य है? परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे रहते हैं उसे कौन सा परिवार कहते हैं? एकल परिवार। अगला छठा क्वेश्चन है, बच्चों को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? बच्चों को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्रारंभ होता है? तो ये होता है परिवार से प्रारंभ होता है। अगला क्वेश्चन सातवां, प्राथमिक सामाजिकरण है। प्राथमिक सामाजिकरण क्या है? शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना क्या कहलाएगा? प्राथमिक सामाजिकरण कहलाएगा। अगला क्वेश्चन आठवां क्वेश्चन है आपके सामने, 1947 में भारतीय उच्चतम न्यायालय के विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को खाली जगह यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की। तो कहाँ पर? यह है कार्यस्थलों पर। ठीक है, खाली जगह में आ जाएगा कार्यस्थलों पर। अगला क्वेश्चन, मानव समाज की सबसे छोटी इकाई है। मानव समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? यह है परिवार। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हिंदू विवाह तथा तलाक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? हिंदू विवाह तथा तलाक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ है? ये हुआ है 1955। अगला क्वेश्चन, भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ये पारित किया गया 2006 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1930 में लागू किए गए शारदा एक्ट को 2006 में समाप्त कर उसके स्थान पर कौन सा अधिनियम बनाया गया? तो उनके स्थान पर कौन सा अधिनियम बनाया गया? बाल विवाह निरोध अधिनियम बनाया गया। ठीक है। 1930 में शारदा एक्ट है उनको समाप्त करके 2006 में जो अधिनियम बनाया गया उसका नाम है बाल विवाह निरोध अधिनियम। ठीक है। अगला क्वेश्चन 13वां, संयुक्त परिवार भारत की आदिम परंपरा है। किसका कथन है? ये परिभाषा किसकी है? संयुक्त परिवार भारत की आदिम परंपरा है। ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था मैक्स मूलर ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हिंदू समाज की इकाई व्यक्ति नहीं परिवार है। ये कथन किसका है? ये कथन है M.K. मणिकर का। ठीक है। अगला क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन है आपके सामने, शारदा एक्ट कब बनाया गया? शारदा एक्ट कब बनाया गया? तो ये बनाया गया 1 अप्रैल 1930 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दहेज निषेध अधिनियम कब बना? दहेज निषेध अधिनियम कब बना? तो ये अधिनियम बना 20 मई 1961 को।
ठीक है। अगला क्वेश्चन, दहेज निषेध अधिनियम जम्मू कश्मीर में लागू हुआ। ये जो दहेज निषेध अधिनियम है जम्मू कश्मीर में कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ 31 अक्टूबर 2019 को लागू हुआ जम्मू कश्मीर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सार्वजनिक धूम्रपान निषेध अधिनियम कब बना? सार्वजनिक धूम्रपान निषेध अधिनियम कब बना? तो ये अधिनियम बना 2 अक्टूबर 2008 को। अगला क्वेश्चन, नारकोटिक्स ब्यूरो का गठन कब हुआ? नारकोटिक्स ब्यूरो का गठन कब हुआ? तो ये गठन हुआ 1986 में। अगला क्वेश्चन, भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए बाल श्रम निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो बाल श्रम निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ये पारित किया गया 1986 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? ये की गई है 26 सितंबर 1994। ठीक है। अगला क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में घरेलू हिंसा के विरुद्ध अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? भारत में घरेलू हिंसा के विरुद्ध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ये किया गया सन 2005 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन 23वां क्वेश्चन है आपके सामने, यूनिसेफ द्वारा हर वर्ष बाल श्रम निरोध दिवस मनाया जाता है। यूनिसेफ द्वारा बाल श्रम निरोध दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पे बाल श्रम निरोध दिवस मनाया जाता है, यह है। तो ये मनाया जाता है 12 जून को। यहाँ पे विरोध नहीं है, निरोध। बाल श्रम निरोध दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है। अगला क्वेश्चन 24वां क्वेश्चन आपके सामने, बाल श्रम का प्रमुख कारण क्या है? बाल श्रम का प्रमुख कारण क्या है? गरीबी। बाल श्रम का जो मुख्य कारण है वो है गरीबी। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 25वां क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने वाला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, जो प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने वाला जो संविधान संशोधन है वो कौन सा है? वो है 86वां संविधान संशोधन। ठीक है। अगला क्वेश्चन 26वां क्वेश्चन है आपके सामने, देश में बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? ये हुआ है 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है। 27वां क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने, खान एवं अन्य खतरनाक उद्योगों के नियोजन में प्रतिबंध लगाया गया था? तो ये किस अनुच्छेद के तहत है? ये अनुच्छेद 24 के तहत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देश में बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई। तो देश में बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब की गई? तो ये की गई है 2007 में। अगला क्वेश्चन, बाल विवाह को समाप्त करने का सर्वाधिक उपयुक्त उपाय क्या है? यानी बाल विवाह को समाप्त करने का सर्वाधिक उपयुक्त उपाय क्या है? तो यह शिक्षा का व्यापक प्रचार होना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन 23वां क्वेश्चन है आपके सामने, शारदा एक्ट के तहत प्रारंभ में बालिकाओं की विवाह योग्य न्यूनतम आयु कितनी रखी गई थी? यानी शारदा एक्ट के तहत प्रारंभ में जो न्यूनतम आयु थी बालिकाओं की वो कितनी रखी गई थी? वो रखी गई थी 14 वर्ष। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राष्ट्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो का मुख्यालय है नई दिल्ली। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उद्दीपक दवाओं के सेवन से शरीर पर प्रभाव पड़ता है। तो उद्दीपक दवाएं हैं उनके सेवन से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? सेवन के, इसका उत्तर हो गया कि सेवन के बाद और स्थायी रूप से शरीर में स्फूर्ति एवं अतिरिक्त ऊर्जा का संचार होता है उद्दीपक दवाओं से।
ठीक है। अगला क्वेश्चन 33वां है आपके सामने। अवसादक होते हैं, अवसादक क्या होते हैं? तो अवसादक होते हैं मस्तिष्क की क्रियाशीलता को कम करने वाली दवाइयाँ होती हैं अवसादक, ठीक है। अगला क्वेश्चन 34वां। टुंड्रा प्रदेश के निवासियों के आवास को क्या कहते हैं? तो टुंड्रा प्रदेश में निवासी हैं उनके आवास को क्या कहते हैं? तो इग्लू, इग्लू कहते हैं। ये बर्फ के घर बने होते हैं, ठीक है, इसे इग्लू कहते हैं। अगला क्वेश्चन एस्किमो लोगों के चमड़े से बने तंबू क्या कहलाते हैं? चमड़े के जो एस्किमो लोग हैं उसके चमड़े के जो तंबू बने होते हैं उनको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं टेयोपिक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 36वां क्वेश्चन है आपके सामने। फेरन जम्मू कश्मीर का एक वस्त्र है, उसे और किस नाम से जाना जाता है? फेरन जम्मू कश्मीर का एक वस्त्र है तो उसको किस नाम से जाना जाता है? और उसे कश्मीरी चौगा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 37वां। ऊनी वस्त्र का रेशा होता है, तो ऊनी वस्त्र का रेशा कैसा होता है? ये प्रोटीन युक्त व कोमल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 38वां। सब्जियां, फल, फूल, औषधीय पौधे एवं मसाले उगाने का कार्य कहलाता है, तो क्या कहलाता है? सब्जियां हैं, फल फूल पौधे हैं आदि जो मसाले हैं वो उगाने का कार्य क्या कहलाता है? ये कार्य कहलाता है बागवानी, ठीक है। अगला क्वेश्चन। कृषि एवं पशुपालन कार्य एक साथ करना क्या कहलाता है? 39वां क्वेश्चन है आपके सामने। कृषि एवं पशुपालन कार्य एक साथ करना क्या कहलाता है? मिश्रित कृषि, ठीक है। अगला क्वेश्चन 40वां। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग ने हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से की? तो हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से की है नॉर्मन बोरलॉग ने? ये की है मैक्सिको से, ठीक है। अगला क्वेश्चन 41वां। जैविक खेती को और किस नाम से जाना जाता है? जैविक खेती को और किस नाम से जाना जाता है? तो जैविक खेती को ऑर्गेनिक या कार्बनिक खेती के नाम से जाना जाता है। देश में सर्वाधिक मुर्गियां किस राज्य में हैं? 42वां क्वेश्चन है आपके सामने। देश में सर्वाधिक मुर्गियां किस राज्य में हैं? तो सर्वाधिक मुर्गियां हैं आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन। राजस्थान सरकार द्वारा ऊंट को पालतू श्रेणी में राज्य पशु घोषित किया गया, कब घोषित किया गया? राजस्थान सरकार द्वारा ऊंट को पालतू श्रेणी में पशु, तो ये घोषित किया गया है 19 सितंबर 2014 को घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन 44वां क्वेश्चन है आपके सामने। विश्व में भारतीय डेयरी उद्योग का कौन सा स्थान? विश्व में भारतीय डेयरी उद्योग का कौन सा स्थान है? तो ये है प्रथम स्थान, ठीक है। अगला क्वेश्चन। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? 45वां क्वेश्चन है आपके सामने। तो इसका प्रमुख उद्देश्य है दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना व दुग्ध उत्पादकों को दूध का उचित मूल्य दिलवाना, इसका प्रमुख कार्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन। मटर कौन सी फसल है? तो मटर कौन सी फसल है? मटर है वो रबी की फसल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन। मधुमक्खियों में शहद एवं छत्ते का निर्माण कार्य कौन करता है? तो मधुमक्खियों में छत्ते एवं शहद का निर्माण कौन करता है? ये करती हैं श्रमिक मधुमक्खियां, ठीक है। अगला क्वेश्चन 48वां। मधुमक्खी पालन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ किस्म है, यानी पालन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ किस्म कौन सी है मधुमक्खी की? वो है एपिस मेलिफेरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन। कुमारफा राष्ट्रीय हथकरघा संस्थान कहाँ स्थित है? कुमारफा राष्ट्रीय हथकरघा संस्थान ये है जयपुर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है नई दिल्ली, ठीक है। अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय 51वां क्वेश्चन हो गया आपके सामने। कृषि किस सूची का विषय है?
तो कृषि की सूची का विषय बताइए। कृषि है ये राज्य सूची का विषय। ठीक है, अगला क्वेश्चन 52वां क्वेश्चन है, फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य कौन करता है? फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य कौन करता है? ये करता है राइजोबियम बैक्टीरिया है, वो फसलों में नाइट्रीकरण स्थिरीकरण का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है 53, ब्लू टंग रोग मुख्यतः किस पशु में होता है? ब्लू टंग रोग मुख्यतः किस पशु में होता है? ये होता है भेड़ में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिलों में वालरा कृषि, ये वालरा कृषि है यहाँ पे। ठीक है, राजस्थान के किस जिलों में वालरा कृषि की अधिकता है? तो ये है उदयपुर, डूंगरपुर व बांसवाड़ा में वालरा कृषि की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने 55, ग्रामीण क्षेत्र में गैर कृषि आजीविका साधनों का विकास करने हेतु रूडा की स्थापना कब की गई? ग्रामीण क्षेत्र में गैर कृषि आजीविका साधनों का विकास करने रूडा की स्थापना कब की गई? तो रूडा की स्थापना की गई नवंबर 1995 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने 56, राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट कारखाने की शुरुआत कब हुई? राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट कारखाने की शुरुआत कब की गई? तो ये की गई है 1917 में लाखेरी बूंदी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन 57, राजस्थान का पहला फुटवेयर डिजाइन इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया, तो ये कब हुआ, कहाँ स्थापित किया गया? तो ये किया गया है 1 सितंबर 2013 को जोधपुर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन 58, राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित हुई थी? तो राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित हुई थी? 24 जून 1978 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन 59, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 पारित किया गया। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब पारित किया गया? 6 अगस्त 2019 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे न्यायाधीश श्री कृष्णमल लोढ़ा। अगला क्वेश्चन 61, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 15 अप्रैल 1987 को। अगला क्वेश्चन 62, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता के कितने अधिकार माने जाते हैं? तो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता के कितने अधिकार माने गए हैं? 7 अधिकार माने गए हैं। और राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता के कितने अधिकार माने गए हैं? 6 अधिकार माने गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 63, भारत के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की किस धारा में उपभोक्ता अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो किस धारा के तहत उपभोक्ता अधिकारों का वर्णन किया गया है? धारा 6 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास 64, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, जिला उपभोक्ता मंच में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य होते हैं? जिला उपभोक्ता मंच में अध्यक्ष के अतिरिक्त 2 सदस्य होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने 66, प्रदेश में प्रथम भूमि बंधक बैंक की स्थापना 1924 ईस्वी में कहाँ की गई? प्रथम भूमि बंधक बैंक की स्थापना कब? 1924 में कहाँ की गई? तो ये की गई है अजमेर।
अगला क्वेश्चन 67, देश का पहला राज्य कौन सा है जिसने सहकारिता के क्षेत्र में सहकारी किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए? तो कौन सा राज्य है? यह है राजस्थान। अगला क्वेश्चन 68, राजस्थान में प्रथम रेल की शुरुआत कब हुई? तो राजस्थान में प्रथम रेल की शुरुआत कब की गई थी? आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच की गई है, ये 1874 में। अगला क्वेश्चन 69, मध्य रेलवे में के अंतर्गत राजस्थान का कौन सा जिला आता है? तो मध्य रेलवे के अंतर्गत एक जिला आता है, वो है धौलपुर। राजस्थान का धौलपुर जिला है वो मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है। देखो क्वेश्चन 70, नया राष्ट्रीय राजमार्ग 168 राजस्थान को किस राज्य से जोड़ता है? तो आपको बताना है, यह है गुजरात राज्य से को जोड़ता है। 71, समझौता एक्सप्रेस ट्रेन किन दो देशों के मध्य चलती है? समझौता एक्सप्रेस है ट्रेन है वो किन दो देशों के मध्य चलती है? ये है भारत और पाकिस्तान के बीच में चलती हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 72, राजस्थान का अधिकांश रेल मार्ग किस रेलवे क्षेत्र के प्रशासनिक नियंत्रण में है? तो ये है उत्तर पश्चिम रेलवे, इसका मुख्यालय कहाँ है? जयपुर। ठीक है। अगला क्वेश्चन 73, राजस्थान का पहला 6 लाइन एक्सप्रेस वे कौन सा है? तो राजस्थान का पहला 6 लाइन एक्सप्रेस वे कौन सा है? यह है जयपुर से किशनगढ़ के बीच में चलता है। अगला क्वेश्चन 74, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 राजस्थान में किन जिलों को जोड़ता है? तो ये किन जिलों को जोड़ता है? ये जोड़ता है जैसलमेर और झुंझुनू को। अगला क्वेश्चन 75, उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का प्रमुख कारण क्या इसमें है? ये कारण है पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ के कारण शीतकालीन में वर्षा होती है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन 76, कौशल भारत प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया? कौशल भारत प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया? तो ये प्रोग्राम लॉन्च किया 15 जुलाई 2015 को। अगला क्वेश्चन 77, भामाशाह रोजगार सृजन योजना राजस्थान में कब आरंभ की गई? तो ये आरंभ की गई है 13 दिसंबर 2015 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन 78, राजस्थान में सहकारिता का शुभारंभ कब हुआ? तो सहकारिता का शुभारंभ कब हुआ? 1904 में हुआ। अगला क्वेश्चन 79, उत्तर पश्चिम रेलवे जोन की स्थापना कब की गई? उत्तर पश्चिम रेलवे जोन की स्थापना कब की गई? तो ये की गई 2002 में। तो इसका मुख्यालय है जयपुर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है? तो कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों से संबंधित कौन सी है? 11वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन 81, पंचायती राज व्यवस्था है। पंचायती राज व्यवस्था क्या है? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन 82, पंचायती राज का स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित हुआ। तो ये कब आयोजित हुआ पंचायती राज का स्वर्ण जयंती समारोह? तो ये हुआ था आयोजित 2 अक्टूबर 2009 को, यानी 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज लागू हुआ था और जस्ट इसके 50 साल बाद स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित किया गया 2 अक्टूबर 2009 को। तो अगला क्वेश्चन है 83, श्री बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना कब की गई? तो श्री बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना कब की गई? जनवरी 1957 में। अगला क्वेश्चन, पंचायत राज विषय संविधान की कौन सी सूची में शामिल है? पंचायती राज जो विषय हैं वो संविधान की कौन सी सूची में शामिल हैं? तो ये है राज्य सूची का विषय है पंचायती राज। अगला क्वेश्चन 85, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है?
राजस्थान में पंचायती राज का जनक किसे कहा जाता है? बलवंत राय मेहता को माना गया है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में 1882 में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किस गवर्नर जनरल ने की? तो स्थानीय स्वशासन की जो शुरुआत की है वो लॉर्ड रिपन ने की है। इसे स्थानीय स्वशासन का क्या कहते हैं? जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। तो अगला क्वेश्चन 87, राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 के अध्यक्ष थे, कौन थे? मोहन मुखर्जी। ठीक है। अगला क्वेश्चन 88, तो विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? 1967 को। ठीक है, 1967 को। क्वेश्चन 89, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रारंभ किए गए। तो ये जवाहर नवोदय विद्यालय कब प्रारंभ किए गए? ये प्रारंभ किए केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत इनको प्रारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन 90 क्वेश्चन, तो प्रदेश में प्रथम भूमि बंधक बैंक की स्थापना 1924 ईस्वी में कहाँ की गई? प्रथम भूमि बंधक बैंक की स्थापना कब की गई? 1924 में की गई। ये कहाँ की गई? अजमेर में। अगला क्वेश्चन 91, राजपूताना महिला नागरिक सहकार बैंक के नाम से प्रथम महिला नागरिक सहकारी बैंक कहाँ गठित हुआ? तो ये गठित हुआ था जयपुर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्य में कृषि साख की त्रिस्तरीय व्यवस्था के लिए जिला स्तर पर कौन सी संस्था है? तो जिला स्तर पर कौन सी संस्था है? केंद्रीय सहकारी बैंक। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है जयपुर में। अगला क्वेश्चन, राज्य की प्रथम सिंचाई परियोजना जिसमें केवल फव्वारा सिंचाई पद्धति से ही सिंचाई का प्रावधान है। तो ये प्रथम सिंचाई परियोजना है वो है नर्मदा नहर परियोजना। अगला क्वेश्चन 95, राजस्थान जल क्षेत्र पुनः प्रसंरचना परियोजना हेतु वित्तीय सहायता किससे प्राप्त होती है? वित्तीय सहायता प्राप्त होती है विश्व बैंक से। अगला क्वेश्चन, संकल्प योजना को किसकी सहायता से लागू किया जा रहा है? संकल्प योजना को किसकी सहायता से लागू किया जा रहा है? विश्व बैंक की सहायता से। अगला क्वेश्चन, भामाशाह रोजगार सृजन योजना राजस्थान में कब आरंभ की गई? तो ये कब आरंभ की गई? 13 दिसंबर 2015 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन 98, जिला उद्योग केंद्र किस योजना के तहत शहर एवं ग्रामीण लोगों को रोजगार मुहैया कराता है? तो ये किस योजना के तहत करवाता है? प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत। ठीक है। अगला क्वेश्चन 99, चक्रीय बेरोजगारी का प्रमुख कारण कौन सा है? चक्रीय बेरोजगारी का प्रमुख कारण कौन सा है? वस्तुओं और सेवाओं की मांग का अभाव। ठीक है। इसका जो बेरोजगारी की चक्रीय बेरोजगारी इसका प्रमुख ये कारण है। तो क्वेश्चन 100वां है अपने पास, नरेगा योजना भारतीय किस लोकप्रिय नेता के नाम से चलाई गई है? तो ये महात्मा गांधी के नाम से चलाई गई है। 101, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत श्रीमती सोनिया गांधी ने राज्य में कब व कहाँ से की गई? तो ये कब से वो कहाँ से की गई है? तो ये योजना है 3 जून 2011 को बांसवाड़ा से शुरू की गई थी। 102, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो ये किस वर्ष पारित किया गया है? वर्ष 2005 और वर्ष 2006 में ये लागू हुआ। ठीक है। अगला क्वेश्चन 103, गुरु गोविंद सिंह जयंती कब मनाई जाती है? तो गुरु गोविंद सिंह जयंती कब मनाई जाती है? पौष
शुक्ल सप्तमी को मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन 104, विश्व स्काउट दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्काउट दिवस मनाया जाता है 22 फरवरी को। अगला क्वेश्चन 105वां, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ठीक है। अगला क्वेश्चन 106 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जयंती कब मनाई जाती है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है 14 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन 107वां, विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है? तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 जून को। 109वां क्वेश्चन है, विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है? विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। अगला क्वेश्चन 111वां क्वेश्चन है आपके सामने, राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। 112वां क्वेश्चन है आपके सामने, विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। 113वां, सुगंध दशमी पर्व किस धर्मावलंबियों से जुड़ा है? तो किससे जुड़ा है सुगंध दशमी? ये है जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन 114वां क्वेश्चन आपके सामने, बाण गंगा मेला कहाँ पड़ता है? जो बाण गंगा का मेला है वो कहाँ पड़ता है? जयपुर में। ठीक है। 115वां क्वेश्चन है आपके सामने, रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला कब आयोजित होता है? रणथंभौर का जो गणेश जी का मेला है वो कब आयोजित होता है? ये होता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। अगला क्वेश्चन 116वां क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कौलायत में कब बढ़ता है? तो ये बढ़ता है कार्तिक पूर्णिमा को। अगला क्वेश्चन 117वां, भगवान शिव को समर्पित शिवाड़ के मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? शिव को समर्पित जो शिवाड़ का मेला है वो राजस्थान के किस जिले में होता है इसका? तो ये होता है सवाई माधोपुर। अगला क्वेश्चन 118वां क्वेश्चन है आपके सामने, धींगा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है? तो ये है धींगा गौर कहाँ की प्रसिद्ध है? ये है उदयपुर की प्रसिद्ध है गणगौर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला किस माह में बढ़ता है? तो ये बढ़ता है माघ मास में बढ़ता है बेणेश्वर का मेला। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करें, जो पास में बेल आइकन उनको भी प्रेस जरूर करें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 120वां क्वेश्चन है, गणगौर त्यौहार कितने दिन तक मनाया जाता है? तो गणगौर त्यौहार है वो 18 दिन तक मनाया जाता है। राजस्थान में घुड़ला त्यौहार कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुर्कियाँ हैं एक, मुर्किया क्या है? तो ये है पुरुषों के कान का आभूषण है मुर्कियाँ। अगला क्वेश्चन 123वां क्वेश्चन है आपके सामने, गोखरू आभूषण पहना जाता है? तो गोखरू आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो ये हाथों में पहना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 124वां क्वेश्चन है आपके सामने, अंगरखी का ग्रामीण भाषा में नाम क्या है? तो अंगरखी को ग्रामीण भाषा में क्या कहते हैं? बुगतरी भी कहते हैं। ठीक है। यह एक वस्त्र का नाम है, इसको ग्रामीण भाषा में क्या कहते हैं? बुगतरी। तो अगला क्वेश्चन 125वां, महिलाओं की ओढ़नी पोमचा का रंग कैसा होता है? महिलाओं की जो ओढ़नी है उनका रंग कैसा होता है? तो कैसा होता है? पीला होता है। 126वां क्वेश्चन है, किस संस्कार के पश्चात ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत होती है? तो किस संस्कार पश्चात होती है? उपनयन संस्कार के बाद ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत होती है। अगला क्वेश्चन 127वां,
आदिवासी लोगों में लीला मेरिया संस्कार किससे संबंधित हैं? जो लीला मेरिया जो संस्कार होता है आदिवासी लोगों में वो किससे संबंधित है? ये है विवाह से संबंधित। ठीक है। अगला क्वेश्चन 128 राजस्थान में किस वर्ष में सती प्रथा को जयपुर रियासत ने गैर कानूनी घोषित किया? जयपुर रियासत ने किस वर्ष सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया? तो ये किया गया 1844 में। अगला क्वेश्चन 129 क्वेश्चन है आपके सामने। डाकन प्रथा मुख्य रूप से किस जाति में पाई जाती है? तो ये माना जाता है कि डाकन प्रथा सबसे अधिक किसमें पाई जाती है? भील व मीणा में। अगला क्वेश्चन 130 क्वेश्चन है। फोलरी नामक आभूषण पहना जाता है। तो फोलरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? ये पैर की अंगुलियों में पहना जाता है स्त्रियों द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन 131 क्वेश्चन है। राजस्थान की किस पोशाक को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है? किस पोशाक को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है? तो जोधपुरी कोट को राजस्थान की पोशाक है जो राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता है इसको। अगला क्वेश्चन 132 क्वेश्चन है आपके सामने। दूल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियाँ क्या कहलाती हैं? तो क्या कहलाती है? ये इसको कहते हैं बिन्नोटा। अगला क्वेश्चन 133वां। चौंप नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? चौंप नामक जो आभूषण है उस शरीर के किस अंग में पहना जाता है? ये नाक में पहना जाता है। अगला क्वेश्चन राजस्थान में सती भीम रूप कुंवर किस गांव की निवासी थी? तो ये किस गांव की निवासी थी? देवराला सीकर की। ठीक है। अगला क्वेश्चन आदिवासियों में वर पक्ष द्वारा वधु के पिता को वधु मूल्य के रूप में धन देने की प्रथा क्या कहलाती है? वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को धन मूल्य कुछ दिया जाता है धन के रूप में, तो वो क्या कहलाता है? उसे कहते हैं आदिवासियों में दापा कहा जाता है उसे। अगला क्वेश्चन 136वां क्वेश्चन है आपके सामने। आदिवासियों में कटकी वस्त्र पहना जाता है। आदिवासियों में कटकी वस्त्र कौन पहनते हैं? तो ये पहनते हैं अविवाहित युवतियां द्वारा पहना जाता है। ठीक है। 137वां क्वेश्चन है आपके सामने। लोकप्रिय आभूषण तगड़ी शरीर के किस अंग पर पहनी जाती है? तो तगड़ी पहनी जाती है कमर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 138 में। ताराभात की ओढ़नी राजस्थान के किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषाएं ताराभात की ओढ़नी? तो ये है आदिवासी स्त्रियों में पहनी जाती हैं ताराभात की ओढ़नी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 139वां। किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान के स्वामी से हर्जाना वसूल क्या कहलाता है? तो ये प्रथा होती है एक, इस प्रथा को क्या कहा जाता है? मौताना प्रथा। ठीक है। अगला क्वेश्चन 140वां क्वेश्चन है आपके सामने। जन्म के समय एक आयोजन जिसमें पूजा के लिए गांव में कुएं पर एक शोभा यात्रा ले जाई जाती है कहलाता है, क्या कहलाता है? जलवा पूजा। क्या कहलाता है? जलवा पूजा। 141वां क्वेश्चन आपके जो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली राजपूत रियासत कौन सी थी? बूंदी रियासत थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन 142वां। सांझी की माता किसे कहा जाता है? सांझी की माता किसे कहते हैं? पार्वती को सांझी की माता कहते हैं। 143वां क्वेश्चन है आपके सामने। रूपायन संस्थान जोधपुर का मुख्य कार्य क्या है? रूपायन संस्थान है जोधपुर में, उसका मुख्य कार्य क्या है? उसका मुख्य कार्य राजस्थान लोक कलाओं का संरक्षण, संकलन एवं उन्नयन करना इसका मुख्य कार्य है। अगला क्वेश्चन है 144वां। सबसे अधिक चित्रांकन एवं सबसे लंबी गाथा किस फड़ में मिलती हैं? ये मिलती हैं देवनारायण जी की फड़ में। अगला क्वेश्चन पिछवाइयाँ कलाकृतियों में बने चित्र उद्धृत किए गए हैं।
तो ये है भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित हैं। ये पिछवाया कला है, ये नाथद्वारा की प्रसिद्ध हैं। तो इसमें किसके चित्र किए गए हैं? उद्देश्य तो ये किए गए हैं इसमें भगवान श्री कृष्ण का। अगला क्वेश्चन है 146वां, राजस्थान के किस क्षेत्र में भित्ति चित्रों की अधिकता है? तो भित्ति चित्रों की कहाँ है अधिकता? शेखावाटी क्षेत्र है, झुंझुनू क्षेत्र में जाए। ठीक है। अगला क्वेश्चन 147, किसके नेतृत्व में लोककला मंडल उदयपुर में कठपुतली नृत्य कला का विस्तार किया गया है? किसके नेतृत्व में किया गया है? ये है देवीलाल सामर के नेतृत्व में किया गया। अगला क्वेश्चन 148वां क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के किस जिले में एकलिंग जी का मंदिर स्थित है? एकलिंग जी का मंदिर कहाँ स्थित है? उदयपुर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है झुंझुनू में। ठीक है। अगला क्वेश्चन 150वां क्वेश्चन आपके सामने, जोधपुर किले में जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की? तो किसने की? ये मान सिंह ने की। अगला क्वेश्चन 151वां क्वेश्चन आपके सामने, अपनी गोपुरम आकृति के लिए प्रसिद्ध रघुनाथ मंदिर जिसका निर्माण सेठ पूर्णमल ने 1840 ईस्वी में करवाया, कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? यह है पुष्कर अजमेर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 152वां क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? राजस्थान का पहला विजय स्तंभ तो ये है बयाना दुर्ग भरतपुर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन 153वां क्वेश्चन है आपके सामने, महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? महाराणा उदय सिंह है उसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो ये हुआ है कुंभलगढ़ में। ठीक है। अगला क्वेश्चन 154वां क्वेश्चन है आपके सामने, कुंभलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण किस शिल्पी की देखरेख में करवाया गया था? किसकी देखरेख में करवाया गया था? मंडन की। अगला क्वेश्चन है 155वां क्वेश्चन आपके सामने, बाल रोगों के निदान हेतु दौसा की किस देवी की मान्यता है? यानी बाल रोगों के निदान हेतु किसकी मान्यता है? बीजासनी माता की जो मान्यता है कि बाल रोगों का निदान किया जाता है वहाँ। अगला क्वेश्चन है 156वां, राजस्थान का अमरनाथ किसे कहा जाता है? राजस्थान का अमरनाथ किसे कहा जाता है? तो यह है पाली जिले के सादड़ी कस्बे के पास गुफा में स्थित परशुराम महादेव स्थल को कहा जाता है राजस्थान का अमरनाथ। ठीक है। अगला क्वेश्चन 157वां क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान का प्राचीनतम सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान का प्राचीनतम सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़। अगला क्वेश्चन 158वां क्वेश्चन है आपके सामने, रणकपुर के चौहानों का जैन मंदिर के शिल्पी कौन है? रणकपुर के चौहानों का जैन मंदिर के शिल्पी कौन है? तो कौन है? देपा। ठीक है। अगला क्वेश्चन 159, श्री महावीर जी मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? जो महावीर जी का मंदिर है वो किस नदी के तट पर स्थित है? यह है गंभीरी नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन 160वां क्वेश्चन है आपके सामने, वाल्मीकि मंदिर कहाँ स्थित है? तो वाल्मीकि मंदिर है ये सीताबाड़ी 12 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नंदिनी माता तीर्थ किस जिले में स्थित है? तो नंदिनी माता तीर्थ स्थल है ये बांसवाड़ा में स्थित है। अगला क्वेश्चन 162वां क्वेश्चन है, राजस्थान का कश्मीर व पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का कश्मीर व पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? या उदयपुर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 163वां, उपकेश पटन जोधपुर के किस कस्बे को का प्राचीन नाम है?
उपकेश पटन जोधपुर के किस कस्बे का प्राचीन नाम है? किस कस्बे का है? अवश्य को उपकेश पटन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 164वां, जोधपुर में नाथ संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल कौन सा है? नाथ संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल कौन सा है जोधपुर में? तो ये है महामंदिर। अगला क्वेश्चन 165वां क्वेश्चन है आपके सामने, नागभट्ट प्रथम द्वारा निर्मित जालोर दुर्ग किस नदी के किनारे स्थित है? तो जालोर का दुर्ग है वो नागभट्ट द्वारा निर्मित किया गया था। ये कहाँ पे है? ये है सुकड़ी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, तो नागभट्ट प्रथम द्वारा निर्मित जालोर दुर्ग किस नदी के किनारे स्थित हैं? तो ये किस नदी के किनारे स्थित हैं? किस नदी के किनारे स्थित हैं? ये है सुकड़ी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दूसरा वरुण धवन और भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? दूसरा, यहाँ पे थोड़ी मिसप्रिंटिंग है, तो भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? ये है जयपुर को। किसे कहा जाता है? जयपुर को। दूसरा वृंदावन है यहाँ पे। ठीक है, वरुण धवन गलत प्रिंट हो गया, वृंदावन। दूसरा वृंदावन वह भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? जयपुर को। ठीक है। अगला क्वेश्चन 167वां क्वेश्चन आपके सामने है, 167, बीबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है? बीबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है? यह है धौलपुर में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 168वां, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? यह है विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा मंदिर चूहों के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा मंदिर है? करणी माता का मंदिर जो देशनोक बीकानेर में है वो चूहों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन 170वां क्वेश्चन है आपके सामने, लोधी मीनार कहाँ स्थित है? लोधी मीनार कहाँ स्थित है? तो यह है बियाना भरतपुर में। अगला क्वेश्चन 171वां क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान का कौन सा जिला सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है जोधपुर। ठीक है। अगला क्वेश्चन 172वां क्वेश्चन है आपके सामने, रणकपुर मंदिर किस तीर्थंकर को समर्पित है? तो किस तीर्थंकर को समर्पित है? ये आदिनाथ को समर्पित है। रणकपुर का जैन मंदिर, ये कहाँ पे है? पाली में। ठीक है। अगला क्वेश्चन 173वां, प्रसिद्ध सालिम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है? तो सालिम सिंह की हवेली कहाँ से है? यह है जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन, तालाब ईसाई धौलपुर का निर्माण जहांगीर के किस मनसबदार द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया? यह है सुले खां के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन 175वां क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के किस स्थान पर सोमेश्वर मंदिर स्थित हैं? तो सोमेश्वर मंदिर कहाँ स्थित हैं? यह है किराड़ू बाड़मेर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ स्थित हैं? तो राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ है? पुष्कर अजमेर में। अगला क्वेश्चन, निहाल टावर कहाँ स्थित है? राजस्थान में निहाल टावर कहाँ स्थित है? यह है धौलपुर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बौद्ध मंदिर के स्मारक किस स्थान पर स्थित हैं? बौद्ध मंदिर के स्मारक किस स्थान पर स्थित हैं? यह है बैराट। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिसलपुर किस जिले में स्थित है? बिसलपुर है कहाँ पे? टोंक में। अगला क्वेश्चन 180,
राजस्थान में अकबर की मस्जिद कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में अकबर की मस्जिद आमेर जयपुर में। अगला क्वेश्चन, महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह है उदयपुर। कहाँ पे है? उदयपुर। अगला क्वेश्चन 182वां क्वेश्चन आपके सामने, जोधपुर के प्रसिद्ध शासक राव मालदेव ने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया? किसे बनाया इसे? राव मालदेव ने राव चंद्रसेन को। अगला क्वेश्चन 183वां 183, बंगाल में राजमहल नामक नगर की स्थापना किस की थी? बंगाल में राजमहल नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी मान सिंह ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन 184वां क्वेश्चन आपके, सिसोदिया वंश मेवाड़ राज्य के इतिहास में कौन अपनी भीष्म प्रतिज्ञा के लिए प्रसिद्ध हैं? तो कौन है? ये है चूड़ा। अगले क्वेश्चन, बीकानेर के किस शासक को जांगलधर बादशाह की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो किस बादशाह को किया गया है? महाराणा करण सिंह। ठीक है। अगला क्वेश्चन 186वां क्वेश्चन आपसे, पीथल के नाम से प्रसिद्ध पृथ्वीराज किसके पुत्र थे? तो पृथ्वीराज पहले तो किस नाम से प्रसिद्ध थे? वो पीथल के नाम से प्रसिद्ध थे। तो वो किसके पुत्र थे? किसके थे? राव कल्याण मल के पुत्र थे। अगला क्वेश्चन 187वां 187, रेडियो में ध्वनि तरंगों को किन तरंगों के माध्यम से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है? रेडियो की जो ध्वनि तरंग है उसको किसके माध्यम से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है? तो किसके माध्यम से भेजा जाता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से भेजा जाता है। अगला क्वेश्चन 188वां 188, भारत में टेलीग्राफ सेवा कब प्रारंभ हुई? भारत में टेलीग्राफ सेवा कब प्रारंभ की गई? 1891। ठीक है। अगला क्वेश्चन 189, विश्व का सर्वाधिक लंबा सागरीय जलमार्ग कौन सा है? सबसे लंबा सागरीय जलमार्ग कौन सा है? भूमध्य सागर हिंद महासागर जलमार्ग। ठीक है। अगला क्वेश्चन 190, दमदम हवाई अड्डा किस महानगर में स्थित है? तो ये दमदम हवाई अड्डा ये है कोलकाता में। अगला क्वेश्चन 191 क्वेश्चन है, भारत में वायु परिवहन का कार्य किसके स्वामित्व में है? तो भारत में वायु परिवहन का संचालन जो करते हैं वो कौन करता है? एक तो केंद्र सरकार और निजी विमान कंपनियां करती हैं वायु परिवहन का स्वामित्व। अगला क्वेश्चन 192, भारत में रेल प्रणाली कितने जोन हैं? भारत में रेल प्रणाली में कितने जोन हैं? कितने जोन हैं? भारत में कुल 18 जोन हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है? मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिका में पाई जाती है? कितनी जोड़ी पाती है? 12 जोड़ी। अगला क्वेश्चन 194, श्वेत रक्त कणिका WBC का मुख्य कार्य क्या है? WBC का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना। WBC का मुख्य कार्य है। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन युक्त रक्त उपस्थित होता है। ऑक्सीजन युक्त रक्त उपस्थित होता है, ये कहाँ उपस्थित होता है? बाएं आलिंद में। अगला क्वेश्चन 196 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है? कौन सी ग्रंथि द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होते हैं? थायराइड ग्रंथि द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन 197 नंबर का क्वेश्चन है, आंसुओं में पाए जाने वाला एंजाइम है। आंसुओं में पाया जाने वाला एंजाइम है कौन सा है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम है, आंसुओं में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है यकृत। अगला क्वेश्चन 199, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है 120 दिन। लास्ट क्वेश्चन अपना इस सीरीज का, लंगरहंस के द्वीप समूह उपस्थित होते हैं। कहाँ उपस्थित होते हैं? ये होते हैं अग्न्याशय में। ठीक।
ठीक है, अग्रहाशय में उपस्थित है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।